गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के साथ एक चैप्टर जिसका नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे पास आता है वो होता है लाइट। क्या होती है लाइट? लाइट को हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है। इट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हमें क्या हेल्प करती है? इट हेल्प अस टू सी ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ये हमें चारों तरफ जो हम चीजें देख रहे हैं उन्हें देखने में हेल्प करती है। किस प्रकार से? सपोज कीजिए कि हम एक अंधेरे कमरे में हैं या हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो क्या हमें कुछ दिखाई देता है? Answer is no. What? As we open our eyes, we are able to see everything all around, like marker, board. आपके घर में आपकी किताब होगी, आपके पास बुक रखी होगी, पेन होगा, पेंसिल होगी। आप उस सब चीज को बड़ी आसानी से देख पाएंगे। तो लाइट जो होती है वो हमें क्या देती है? आंसर इज सेंसेशन ऑफ विजन। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के कैपेबल बनाती है। एक डार्क रूम में बहुत सारी चीजें रखी होती हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। लेकिन एज वी ग्लो अ सिंगल बल्ब और अ कैंडल, एक बल्ब और एक कैंडल को अगर हम ग्लो कर दें तो चारों तरफ जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही थी वो हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे एक अंधेरे कमरा था, एक अंधेरे कमरे में हम वहां एक कॉर्नर में खड़े हुए थे और हमसे बोला कि आपको उस कमरे में से बाहर आना है, आपको नहीं पता कि वहां पे क्या क्या चीजें रखी हुई। तो इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि आप रास्ते से आ रहे होंगे तो क्या पता वहां पे कोई नुकीली चीज रखी हो, शार्प चीज रखी हो, चेयर रखी हो, कुछ ऐसी चीज रखी हो जिससे आप स्लिप हो जाए, या पानी फैला हुआ हो, या करंट का वायर फैला हुआ हो, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन वहीं अगर एक छोटी सी कैंडल हम डोर के पास रखते हैं, इफ वी पुट अ स्मॉल कैंडल नियर द डोर, in that condition you are very easily able to come out of the door by seeing the candle. So candle gives you direction, और उस डायरेक्शन को लेकर के you are going to come out of the room very easily. So light हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसे समझना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद अवर आइस। जो हमारी आंखें होती हैं वो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए बनी होती हैं। इनके अंदर डिटेक्टर्स होते हैं, आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। आई के अंदर हमारे फोटो डिटेक्टर्स होते हैं और फोटो रिसेप्टर होते हैं जो कि लाइट को रिसेप्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में ही जानेंगे। हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। मोस्टली ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। इसके अलावा जो लाइट होती है उसका नेचर किस तरीके का होता है? इज इट ऑफ वेव और इट इज ऑफ पार्टिकल? इट इज अ जर्नी ऑफ लाइट वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस थ्रू इट। हम इस चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे और मिरर्स के बारे में जानेंगे, कनकेव कॉनकेव मिरर के बारे में, एंड मेनी ऑफ थिंग्स।